हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उत्प्रेरण के प्रक्रम में विशोषण की क्या भूमिका है। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए हम उत्प्रेरण के प्रक्रम में विशोषण की भूमिका की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा के रूप में आपको कुछ बिंदु समझने होंगे, जैसे कि विशोषण जो है महत्वपूर्ण है। अर्थात आइए सबसे पहले हम विशोषण को समझते हैं। तो विशोषण की परिभाषा क्या कहती है कि ऐसी घटना या कहें तो एक ऐसी घटना जिसके तहत किसी पदार्थ को सतह से या उसके माध्यम से छोड़ा जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसी घटना जिसके तहत किसी पदार्थ को सतह से या माध्यम से छोड़ा जाता है, इस घटना को हम विशोषण के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब प्रश्न को हम समझते हैं कि उत्प्रेरण के प्रक्रम में विशोषण की क्या भूमिका होती है। तो एक तरह से अभिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए या कहें तो उत्पाद को अधिक मात्रा में या और अधिक बनाने के लिए विशोषण जो है उत्प्रेरण की भूमिका में महत्वपूर्ण है। यदि हम इसे साधारण भाषा में समझें तो विशोषण जो है और जगह मुक्त कराता है, और जगह जो है उपलब्ध कराता है, किसके लिए? अभिकारक या क्रिया कारकों के लिए। तो ये जो है और जगह उपलब्ध कराना या कहें तो उत्पाद को अधिक मात्रा में बनाना, मात्रा में प्राप्त करने में जो है विशोषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आइए इस भूमिका पर हम और विस्तार से चर्चा करते हैं। तो उत्प्रेरण में विशोषण की भूमिका। तो क्या होता है जब ये प्रक्रिया होती है कि ठोस उत्प्रेरक की सतह पर गैसीय अभिकारकों के अधिशोषण से मध्यवर्ती बनता है। अर्थात जो ठोस उत्प्रेरक होते हैं उनकी सतह पर जो गैसीय अभिकारक आते हैं तो इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, मध्यवर्ती का निर्माण होता है। ठीक है। अब आगे क्या होता है कि जिसके पश्चात बने उत्पादों का उत्प्रेरक की सतह से विशोषण होता है। अर्थात इसके पश्चात मध्यवर्ती के पश्चात जो हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं उन उत्पादों का जो है उत्प्रेरण अर्थात उत्प्रेरक जो होते हैं उन उत्प्रेरकों की सतह से क्या होता है, उन उत्प्रेरकों की सतह से विशोषण होता है। जिस विशोषण से कारण क्या होता है कि जो उत्प्रेरक की सतह पर उत्पाद बने थे उनका विशोषण हो गया, तो उनके लिए जो है और उत्पाद बनने के लिए जगह खाली हो गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक की सतह जो है खाली हो जाती है या उत्प्रेरक की सतह और उत्पाद या पुनः अभिक्रिया करने के लिए उपलब्ध हो जाती है। तो इस कारण से जो है और अभिक्रिया होती है और फिर हमें और उत्पाद जो है प्राप्त होने लगते हैं या कहें तो उत्पाद अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया को यदि हम एक उदाहरण द्वारा सामान्य प्रक्रिया में समझें, मान लीजिए ये कोई सतह है, ठीक है, उत्प्रेरक की सतह है। यहाँ जो है उत्प्रेरक की सतह पर क्या आया, गैसीय अभिकारक। ठीक है, अभिक्रिया हुई और क्या बना, मध्यवर्ती बना।
जिसके पश्चात जो है मध्यवर्ती के पश्चात हमें उत्पाद प्राप्त हुआ। अब ये उत्पाद जो है यहाँ सब जो है भर गया, अर्थात ये जो है उत्प्रेरक की सतह भर गई उत्पाद से, तो और अधिक उत्पाद तो बन नहीं सकते, तो इनको हटाने के लिए अर्थात इन्हें हटाने के लिए और अधिक उत्पाद बनाने के लिए जगह खाली करनी पड़ेगी। तो जगह खाली करने की जो प्रक्रिया है अर्थात और जगह जो है उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, विशोषण। तो विशोषण की क्रिया यहाँ होगी और जो है उत्प्रेरक जो है वापस जो है पहले जैसा अर्थात इसके पास जगह उपलब्ध होगी, तो और जो है गैसीय अभिकर्मक इसके पास आएंगे और फिर जो है मध्यवर्ती बनेगा, फिर उत्पाद बनेगा, फिर विशोषण की क्रिया होगी, फिर जगह खाली होगी, फिर उत्पाद बनेगा। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी और उत्पाद का निर्माण होता रहेगा। इस कारण से जो है हमें और अधिक मात्रा में उत्पाद मिलते रहेंगे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है उसमें जो है उत्प्रेरण की प्रक्रिया या कहें तो अधिक उत्पाद बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें विशोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।